नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। 5 राज्यों के चुनाव हैं। आज पहला फेज का मतदान छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर, जहां 10 सीटें नक्सली ग्रस्त है। बस्तर संभाग और 4 दूसरे जिले, और मिजोरम में हुआ वो एक खबर। आज सरप्राइजिंगली, क्यों हुआ कैसे हुआ किसी को पता नहीं, लेकिन एसबीआई ने वित्त मंत्रालय के द्वारा घोषणा कर दी कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदी के लिए खोल दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने कई मामले में अपनी टिप्पणियां कर चुका है। लगातार महादेव ऐप को लेके फिर बजरंगबली जैसा उपयोग महादेव का छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लॉ डायरी का उपयोग गृह मंत्री राजस्थान में चल रहे हैं। इन 5 राज्यों में नई नई घोषणाएं हो रही है, फ्रीबीज बांटी जा रही है। ये तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन एक राज्य जहां अभी चुनाव को टाइम है, वहां एक ऐसी घोषणा हुई कि वो विश्लेषण करने के लिए मुझे लगा खबर वो है। उत्तर प्रदेश को सटे हुए बिहार में नीतीश कुमार ने आज जातीय जनगणना के तहत जो सर्वे हुआ था, उसमें आर्थिक आंकड़े जाहिर किए, और जो स्थिति सामने आई वो भयावह है। इस स्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार के 94 लाख परिवारों को, जिनके घर में एक भी रोजगार नहीं, इन लोगों को 2 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ये कर्ज नहीं है जो वापस किया जाएगा, ये सम्मान निधि मानिए। यदि प्रधानमंत्री 6,000 रुपए किसान को देते हैं और सम्मान निधि बोलते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि बिहार की सरकार 94 लाख परिवार को 2 लाख पर परिवार के हिसाब से सम्मान राशि दे रही है, क्योंकि उनके यहाँ एक भी रोजगार नहीं है। इसका कुल यदि मैं हिसाब लगाऊं तो ये कुल पैसा जो बजट जो सरकार की तिजोरी पे बोझ पड़ेगा इस घोषणा के साथ, वो 1,88,000 करोड़ होगा। बिहार का बजट 2023-2024 का 2,65,000 करोड़ का था। उस अनुपात में देखा जाए तो आधे से ज्यादा बजट की राशि सिर्फ इस 2 लाख रुपए 94 लाख परिवार को देने में जाएगी। सरकार पे कर्ज का बोझ बढ़ेगा यकीनन, लेकिन जब सभी बांट रहे हैं तो नीतीश कुमार क्यों डांटेंगे अपने वालों को? वो भी बांटेंगे। जो आंकड़े सामने आए वो एक तरफ से बिहार की आर्थिक स्थिति को बयां करती है, तो दूसरी ओर लगातार सत्ता में रहने वाले नीतीश कुमार की सत्ता पर भी सवाल उठाती है। भाजपा केंद्र में जो बैठी हुई है उस पर भी सवाल उठता है, क्योंकि वो भी सत्ता में थी। पिछले 15 साल में ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना आरजेडी, ना जनता दल यूनाइटेड ये कह सकते हैं कि हम सत्ता से बाहर थे। हर एक ने सत्ता का मक्खन खाया है, लेकिन जनता को मिला क्या है? जितने जनरल कैटेगरी के लोग हैं बिहार में, उनमें से 25.9% लोग गरीब हैं। डोमिनेंट ओबीसी, ओबीसी में जो वर्चस्व रखते हैं, खासकर यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसे जातियों के लोग, उनमें 33.8% लोग, मतलब 34% लोग गरीब है। मतलब हर 3 में एक आदमी गरीब है। जनरल कैटेगरी में जहां ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य ये लोग हैं, इनमें हर 4 आदमी में एक आदमी गरीब है। एक्सट्रीम बैकवर्ड
अति पिछड़ा वर्ग में भी 33.5% लोग गरीब हैं। शेड्यूल कास्ट में, दलित में 43% लोग गरीब है, मतलब करीब करीब आधे लोग गरीब हैं। जो सवर्ण है, जनरल कैटेगरी में जो है, यदि उसको मैं और विश्लेषित करूं तो ये मान्यता थी बिहार में कि भूमिहार जो है वो लैंडलॉर्ड है, संपन्न है। इनमें भूमिहारों में 27.58% लोग गरीब हैं। मतलब सवर्णों में सबसे ज्यादा गरीब भूमिहारों में मिलते हैं। उसके बाद ब्राह्मणों में 25.32 है, राजपूतों में 25% है। देखिए दलितों में जो मुसहर कम्युनिटी है, मांझी साहब की, वो तो नेता बनते हैं, उनके बेटे को भी विधायक का टिकट मिल जाता है, वो भी विधायक बन जाता है। लेकिन उनकी कम्युनिटी का क्या हाल है? 54% मुसहर में लोग गरीब है, जो चूहे खाते हैं। 54% मतलब हर दूसरा आदमी गरीब है। और उनके नेता जो अपने कम्युनिटी के परसेंटेज पे इतराते हैं, वो अब्जोपति बन जाते हैं। पासवान, रामविलास पासवान, उनके बेटे, उनके भाई करोड़ों में खेलते हैं ये लोग। लेकिन पासवान कम्युनिटी जिसके भरोसे ये राजनीति करते हैं, सत्ता में रहते हैं, उनमें 39% लोग गरीब हैं। अब ये जब आंकड़े सामने आए और जिस हिसाब से गरीबों के लिए और आरक्षण मांग रहे हैं नीतीश कुमार, 50% तो आरक्षण पहला है जो इंदिरा साहनी केस ने सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया था, इसके नीचे नहीं जा सकता। 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWES को 10% दिया, वो 60% हो गया। अभी नीतीश कुमार का कहना है कि 15% और हमें आज रिजर्वेशन चाहिए ताकि ये आंकड़ा 75 पे पहुंचे, और सर्वोच्च न्यायालय को चाहिए कि 75 पे कैप लगाए। उस 75% में जो 15% होगा वो गरीब भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों को देखना चाहते हैं वो लोग। क्योंकि जो 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, वो बिहार जैसे राज्य में तो भयावह है परिस्थिति। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि 15% और मिले ताकि ये 75% हो। बाकी बचा हुआ 25% जनरल कैटेगरी, क्रीम लेयर, जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए साल से ज्यादा की है। लेकिन इन सभी रिजर्वेशन में बिहार में एक पेच और है। नीतीश कुमार ने पिछले साल सभी रिजर्वेशन कैटेगरी में, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, जनरल हो, ईबीसी हो, अति पिछड़ा, पिछड़ा हो, में जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन में 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखा है। यानी सवर्णों का जो 25% बचता है, उनमें से 35% यानी 9 के आसपास यदि महिलाओं को छोड़ा जाए तो सवर्ण पुरुष जिनकी आमदनी 8 लाख रुपए महीने के ऊपर है, उन्हें मात्र 16% जगहों पे खुली जगह है उनके लिए सांस लेने को, बाकी सब रिजर्वेशन में चला जाएगा। ये आर्थिक आंकड़ा आज जारी करने से भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेडिशनल वोटर है, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत, उसमें हर चौथा आदमी गरीब है। आज वो भी सोचते हैं कि लगातार भाजपा भाजपा करके, राम लला करके क्या हमारे जीवन में कोई सुधार आया? नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी
कांग्रेस और बीजेपी लगातार बारी बारी से सत्ता में रही है बिहार में, और बिहार की हालत यह है कि सवर्ण 25-26% करीब, ओबीसी डोमिनेंट जो बड़े ओबीसी है वो 33-34% गरीब, और अति बैकवर्ड अति पिछड़े में 34% और शेड्यूल कास्ट में 43% गरीब। इतनी गरीबी क्यों? या ये गरीबी के आंकड़े सिर्फ बिहार के नहीं पूरे देश के हैं? जातिगत और आर्थिक सर्वेक्षण तो सिर्फ बिहार में हुआ है। यदि पूरे देश में हुआ तो क्या देश की स्थिति भी करीब करीब यही होगी? हो भी सकती है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने 5 किलो अनाज की योजना फिर 5 साल के लिए बढ़ाई, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस देश का 80 करोड़ लोग भूखे सोए, मतलब इस देश के 75% जनता यदि भूखी सो रही है, तो फिर बिहार की स्थिति देश की स्थिति से अच्छी माननी चाहिए। पहले मुझे लग रहा था कि इतनी गरीबी ये बिहार के नेताओं की टोटली फेल्योर है, लेकिन जब प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को भूखा न सोने देने के लिए 5 करोड़ अनाज देने की बात करते हैं, तो 140 करोड़ में 80 करोड़ लोग यदि 70% लोग यदि भूखे सो रहे हैं, तो फिर ये बिहार के आंकड़े काफी अच्छे हैं। आज इस आंकड़ों के साथ जो नई घोषणाएं हुई बिहार को, वो आप तक ले आऊं, उसका विश्लेषण करूं, इसलिए ये खबर थी। बाकी खबरें चुनाव की तो रोज हम सुनते हैं, और उल्टा चश्मा पे तो खबरों की भीड़ ही भीड़ लगी होती है। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।